students of ninth class. Today we will solve the numericals of chapter number 6, Mechanical Properties of Matter. The name of the chapter is, first of all, numerical 6.1. इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें गिवन डेटा क्या है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसको सोल्व करने के लिए. तो इसकी स्टेटमेंट है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर्स बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन. एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक लोड बंधा हुआ है, तो उस स्प्रिंग में जो स्ट्रेचनेस आती है, उसकी असल लेंथ में जो इजाफा है, ठीक है जी, वो 20 मिलीमीटर है. और लोड कितना है, लोड का वेट कितना है, फोर्स कितनी लग रही है, वो है 40 न्यूटन. तो फिर कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. फिर इसमें आगे लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेस एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर. अगर एक ऑब्जेक्ट की वजह से 16 मिलीमीटर एक्सटेंशन होती है, व्हाट विल बी इट्स वेट. उसका वेट क्या होगा, फोर्स कितनी लगेगी. ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल एक है, स्टेटमेंट एक है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चंस हैं. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका गिवन डेटा लिखेंगे. इसमें सबसे पहले एक्सटेंशन की बात हुई है, तो लिखेंगे एक्सटेंशन. स्टूडेंट्स, आपने हुक्स लॉ पढ़ा है. हुक्स लॉ में एक्सटेंशन को, स्ट्रेचनेस को, या जब किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें जो इजाफा या कमी होती है उसको एक्स कहते हैं. तो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेचनेस को. एक्स इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर्स. तो अब स्टूडेंट्स, आपने यहां पे ये करना है कि आपकी जो गिवन डेटा में चीजें हैं वो ऐसे यूनिट में होनी चाहिए. तो एक्सटेंशन जो है या स्ट्रेचनेस, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, तो लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर्स है. तो यहां पे मिलीमीटर गिवन है, प्रीफिक्स का यूज हुआ है. तो मिली जो है, ये आपने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि मिली आपके पास 10 की पावर -3 होता है. तो यहां पे हम मिली हटा के इसको यूं लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर्स. ठीक है जी. उसके बाद लिखेंगे जी फोर्स, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 40 न्यूटन है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल का जो यहां तक पोर्शन है पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आगे स्टेटमेंट है फिर उसको लेके चलेंगे. तो फोर्स 40 न्यूटन है और आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है. स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है. तो हुक्स लॉ में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, यानी जो यहां पे हम यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के एक्स. ठीक है जी. ये स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे, वी नो दैट F इज इक्वल टू के एक्स. अब इस फॉर्मूला में जो हमें गिवन डेटा से वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे. फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू के एक्स. तो F की वैल्यू 40 है, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू आपके पास 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये इधर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 40 ओवर 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के. ठीक है जी. तो ये आपस में कैंसिलेशन जब होगी तो 21 का 20, 22 का 40, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर +3 हो जाएगा. ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर. ठीक है जी, इज इक्वल टू के. अब स्टूडेंट्स, ये जो 10 की पावर 3 है, ठीक है जी, ये 10 की पावर 3 को आप के लिख सकते हैं. आपने प्रीफिक्सेस पढ़ी हैं. ठीक है जी. किलो को रिप्रेजेंट करता है, जिसका 10 की पावर -3 मिली को शो करता है. यहाँ पे हमने पुट किया 10 की पावर -3 मिली. ठीक है, प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा. तो 10 की पावर +3 जो है वो के को रिप्रेजेंट करता है, किलो को शो करता है. तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, ये 10 की पावर 3 की जगह पे आप के पुट कर दें, 2 किलो न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू के.
ठीक है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा पोर्शन है, इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, ठीक है जी, अब उसको सॉल्व करते हैं। अब अगेन उसने हमें एक्सटेंशन दी है, ठीक है जी, हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 16 मिलीमीटर्स, ठीक है जी। अगेन मिली की जगह पे आप लिखेंगे जो मिली है 10 की पावर -3 इज इक्वल टू मिलीमीटर, ठीक है जी। तो ये आप लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, ये आपके पास एक्सटेंशन आ गए, ठीक है जी। व्हाट विल बी इट्स वेट, वेट आपने फाइंड करना है, वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये F के इक्वल होता है स्टूडेंट, तो ये आपने फाइंड करना है। K की वैल्यू ये जो आई है, ठीक है जी, यही हम इस वाले पोर्शन में पुट करेंगे, लिखेंगे K इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो फिर स्टूडेंट्स लिखेंगे वी नो दैट F इज इक्वल टू kx, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, K की वैल्यू आपके पास है जी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई x आपके पास है जी 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो 2 16 32, और ये जो 10 की पावर 3 है ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये 10 की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 10 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो फिर ये 32 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल 6.2 सॉल्व करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट्स। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास एक मिल्क जो है उसका मैस गिवन है और उसका वॉल्यूम गिवन है। लिक्विड जो है उनका वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं फाइंड इट्स डेंसिटी, आपने डेंसिटी फाइंड करनी है इन SI यूनिट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी का SI यूनिट क्या है। डेंसिटी का SI यूनिट होता है किलोग्राम क्यूबिक मीटर, सॉरी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। तो यानी डेंसिटी का जो SI यूनिट है वो यहां पे मैं लिख दूं kg पर m3 भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है जी, ये इसका SI यूनिट है। तो इसमें हमने आंसर देना है। अब स्टूडेंट्स जो मैस है वो तो किलोग्राम में गिवन है, लेकिन जो वॉल्यूम है उसका, ठीक है, वो लीटर्स में गिवन है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये जो लीटर्स हैं इनको आपने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। मेन काम इस क्वेश्चन में यही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है जी। तो पहले इसका गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले वॉल्यूम है, V से कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 5 लीटर्स। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि लीटर्स को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है जी। क्यूबिक मीटर जो है वो वॉल्यूम का ग्रेटर यूनिट है और लीटर्स जो है ये उसका छोटा यूनिट है। तो अगर आपने क्यूबिक मीटर के लीटर्स बनाने हो तो फिर 1000 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आना है, यानी लीटर्स को आपने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप 1000 पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं 5/1000 क्यूबिक मीटर। तो इसको स्टूडेंट्स में यूं लिख सकता हूं 5000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। अब आप इसका मैस लिखें, तो मैस इज इक्वल टू, मैस को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 4.5 kg। डेंसिटी स्टूडेंट्स आपने फाइंड करनी है, ठीक है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है इसका, ठीक है जी, वो आपने फाइंड करनी है। तो अब लिखेंगे वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू mass over volume,
डेंसिटी को फाइंड करने का स्टूडेंट्स ये आपके पास फार्मूला है। तो मैस आपके पास है जी 4.5 ओवर वॉल्यूम आपके पास है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये इसका पॉइंट खत्म करें तो ये आ जाएगा 45, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा ओवर 5 मल्टीप्लाई 10। तो इनके आपस में कैंसिलेशन करें, 5 1 जार 5, 5 9 जार 45। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 9 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, ऊपर 10 की पावर 3 है, ठीक है जी, और नीचे 10 की पावर 1 है। तो ये जब इससे कैंसिल हो जाएगा या ऊपर जाके ये माइनस होगी तो वी विल गेट 10 की पावर 2 kg पर m3। ठीक है जी, अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें, ठीक है जी, इसका पॉइंट यहां पे है, तो पॉइंट अगर मैं यहां पे मूव करवा दूं तो ये बन जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 8 10 की पावर ऐड कर देंगे तो ये 10 की पावर 3 kg पर m3। दिस इज योर डेंसिटी। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 6.3 की स्टेटमेंट है, व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, the level of water rises from 40 cubic centimeter to 44 cubic centimeter. Calculates the density of the solid. तो इसमें अगेन आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी, हमें मैस भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। स्टूडेंट्स, आपने सॉलिड की डेंसिटी फाइंड करनी है। ये जो वॉल्यूम है ये लिक्विड का, वाटर का गिवन है। तो मैं छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, उसके जरिए आपको इसको समझाऊंगा। सपोज वी हैव अ सिलेंडर, ठीक है जी, तो उसमें वाटर का जो लेवल है वो यहां तक है, ठीक है जी, और यहां पे कोई मैस है जिसका जो मैस है वो 60 ग्राम है। ठीक है जी, तो जब हम इसको पानी में डिप करेंगे, इसको इमर्स करेंगे, इसको डिबोएंगे, तो पानी का लेवल जो है वो अप हो जाएगा। ठीक है जी, ये फर्ज करें इसमें यहां पे वो मैस है। ठीक है जी, यहां पे जो वॉल्यूम गिवन है वाटर का उसको इनिशियल वॉल्यूम कहेंगे, और अब जो वॉल्यूम है जब वो चीज को उसके अंदर डिप कर दिया है, ठीक है जी, तो अब जो वॉल्यूम उसको फाइनल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है जी, तो आपने फिर इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे, यानी ये 44 है, यहां पे v जो है वो 44 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और यहां v जो है वो 40 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा जिसकी आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में स्टूडेंट्स आपने मैस लिखना है, मैस इज इक्वल टू m एंड इट इज 60 ग्राम। अब स्टूडेंट्स, मैस का जो ऐसे यूनिट है वो तो किलोग्राम होता है, तो ये ग्राम है, ये छोटा यूनिट है। ठीक है, आपने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि 1 kg जो है ये इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है जी, तो अगर आपने केजी को कन्वर्ट करना हो ग्राम्स में तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपने ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो फिर आप 1000 पे डिवाइड करवाएंगे। तो इसको मैं जब 1000 पे डिवाइड करवाऊंगा तो लिखूंगा 60 ओवर 1000 और अब साथ केजी लिखेंगे। इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 60 मल्टीप्लाई, ये जो 1000 है इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर -3 केजी। दिस इज योर मैस। अब आप लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम, उसको आप V1 कह दें, इज इक्वल टू 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम, ये वाटर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वाटर का पहले वॉल्यूम 40 क्यूबिक सेंटीमीटर था। जब वो 60 ग्राम मैस उसमें डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो राइज हो जाता है। तो ये आपके पास है V2 एंड इट इज 44 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो ये
V2 में से आप V1 माइनस करेंगे, 44 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको आप V से रिप्रेजेंट करें। अब स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर, लेकिन ये तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसको फिर हम ऐसे यूनिट में यानी क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात आपने ख्याल रखनी है कि 1 मीटर जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि 1 मीटर आपके पास इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब क्या करें, आप दोनों तरफ क्यूब लें, तो दोनों तरफ क्यूब लेने से इसको मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो 10 की पावर 2 और सेंटीमीटर, इसका जब क्यूब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आपने क्यूबिक मीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में जाना हो तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन अगर आपने क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर में जाना हो तो फिर स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करवाएंगे। ठीक है जी, तो इसको मैं लिखूंगा 4 ओवर 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर। इसको लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। दिस इज योर वॉल्यूम। अब आपने फाइंड क्या करना है जी, डेंसिटी लिखेंगे। डेंसिटी ये इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपने फाइंड करनी है, तो फिर लिखेंगे वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू mass ओवर वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। डेंसिटी आपने फाइंड करनी है। मैस आपके पास था 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ओवर वॉल्यूम आपके पास है जी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो 60 है इसको मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये जो -6 है ये ऊपर जाके +6 हो जाएगी, ओवर 4। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स आप इनकी आपस में कैंसिलेशन करें, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, तो ये आपके पास 2 है। ठीक है जी, ये जो 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर आपके पास 7 है। ठीक है जी, तो इसको 6 में से आप 3 माइनस कर दें तो 10 की पावर 3, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आ जाएगा, 30 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 15, तो ये लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और डेंसिटी का यूनिट होता है kg/m3। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। न्यूमेरिकल 6.4 इसकी स्टेटमेंट है, अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हैज अ वॉल्यूम 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैस। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है और मैस आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा में डेंसिटी, डेंसिटी को ये सिंबल है, इसको रो पढ़ते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg/m3। ठीक है जी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फिर वॉल्यूम गिवन है, इसको स्टूडेंट्स V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 60 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, अच्छा अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम का जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर, तो ये आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने क्यूबिक में लेके आना है, तो दोनों तरफ आप क्या करें, क्यूब ले लें। क्यूब लेने से ये 10 की पावर 2 है, तो इसका जब क्यूब लेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर।
ठीक है जी। तो यानी 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटी क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। तो इसको जब आपने इसमें कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट्स अगर आपने क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। बट इफ अगर आपने इसको क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करवाएंगे। तो इसको आप लिखेंगे 60 ओवर 10 की पावर 6 क्यूबिक मीटर। तो इसको लिखा जा सकता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने मैस फाइंड करना है, तो लिखेंगे मैस इज इक्वल टू m और ये क्वेश्चन मार्क, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो इसमें लिखेंगे वी नो दैट स्टूडेंट्स जब भी आपने फॉर्मूला यूज करना हो तो ये एक जुमला लिख लिया करें वी नो दैट। तो इसको आप लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको कितनी गिवन है जी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है जी। इज इक्वल टू मास आपने फाइंड करना है, स्मॉल m लिखेंगे, वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। स्टूडेंट्स आपने m को आइसोलेट करना है। ठीक है जी। तो ये जो नंबर इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 इज इक्वल टू m। ठीक है जी। तो 8 6 आर 48, ये आ जाएगा आपके पास 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इन दोनों को डील करेंगे तो वी विल गेट 10 की पावर -2 इज इक्वल टू m। ये आ जाएगा 48 ओवर 10 की पावर 2 जो है वो 100 हो जाएगा इज इक्वल टू m। तो 48 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48 और मैस का यूनिट किलोग्राम होता है इज इक्वल टू m। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल 6.5 इसके स्टेटमेंट में है अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये एक ब्रिक की डायमेंशंस गिवन है, यानी उसकी लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है। इफ इट्स मास इज 5 kg, अगर उसका मास 5 किलोग्राम है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो आपके पास होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ठीक है। तो अब इसमें जो है फोर्स जो है, ठीक है, वो फिक्स्ड होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो फिर प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। प्रेशर और एरिया का जो आपस में रिलेशनशिप है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। स्टूडेंट्स अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा यानी मैक्सिमम होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा यानी प्रेशर मिनिमम होगा। ठीक है जी। तो ये जो आपको डायमेंशंस गिवन है इसमें से आपने एक लार्ज एरिया सिलेक्ट करना है और एक स्मॉल एरिया सिलेक्ट करना है। लार्ज एरिया को हम स्मॉल एरिया को A1 कह देंगे और लार्ज एरिया को A2 कह देंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये देखें जरा, मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर हम ईंट जो है वो सपोज इस तरह से रखेंगे, ठीक है जी, तो तब ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, या स्टूडेंट्स अगर आप ईंट को इस तरह से इस सरफेस के ऊपर रखेंगे तब ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है। तो इन दिस केस एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कि इफ एरिया स्मॉल प्रेशर विल बी मैक्सिमम। ठीक है जी। इफ एरिया इज लार्ज द प्रेशर विल बी मिनिमम। ठीक है जी। तो आइए इसके गिवन डेटा की तरफ। इसमें लिखेंगे सबसे पहले डायमेंशंस। डायमेंशंस में जो भी आपको लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये आपके पास डायमेंशन है। अब स्टूडेंट्स आपको मैस गिवन है, ठीक है जी, तो मैस लिखेंगे मैस
इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है जी। तो अब यहां पे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अगर देखें तो इसमें फोर्स चाहिए। ठीक है जी। तो हमें जस्ट मैस गिवन है और डायमेंशंस गिवन है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं g की वैल्यू भी लिख देता हूँ। g आपके पास होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू W, यानी ये कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी ये ब्रिक, जितना इसका वेट है। ठीक है जी। तो F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे m आपके पास 5 है और g की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। इसको वेट कह लें या फोर्स कह लें। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसमें आप दो तरह से एरिया फाइंड करेंगे। एक जो जब स्मॉल एरिया फाइंड करेंगे तो आप जो स्मॉल वैल्यूज है, स्मॉल लेंथ्स है, उनको यूज करेंगे। जब आप लार्ज एरिया फाइंड करेंगे तो फिर जो आपके पास लार्ज जो बड़ी लेंथ्स है उनको आप यूज करेंगे। ठीक है जी। तो स्मॉल एरिया को मैं A1 लिखूंगा, ठीक है जी, और लार्ज एरिया को A2 लिखूंगा। तो ये आपके पास A1 इज इक्वल टू, अब इसमें स्मॉल वैल्यूज तीनों में देखें तो ये पहली दो हैं, तो मैं लिखूंगा। अच्छा, अब एरिया का फार्मूला जो है, अगर इसको हम कंसीडर करें कि ये रेक्टेंगल शेप की है, ठीक है जी, तो रेक्टेंगल शेप का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो A1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में तीनों गिवन है। ठीक है जी। और एरिया का फॉर्मूला जो है, यूनिट जो है वो स्क्वायर में होता है। अब स्टूडेंट्स एरिया का जो ऐसे यूनिट है वो स्क्वायर मीटर होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर मीटर्स में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये इसको 10 की पावर 2 आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर आपने कन्वर्जन करते हुए, यूनिट्स की कन्वर्जन करते हुए बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। और अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आना है तो फिर आप डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाना है तो आप डिवाइड करेंगे, लिखेंगे जी 50 ओवर 10 की पावर 4 स्क्वायर मीटर। इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू A1। अब स्टूडेंट्स आप क्या फाइंड करेंगे? A2 फाइंड करेंगे, लार्ज एरिया। ठीक है जी। A2 के लिए आप लिखेंगे इसकी जो मैक्सिमम लेंथ्स हैं, यानी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, तो वी विल गेट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब आपने 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसके ऐसे यूनिट में लेके आना है, तो अगेन वही मेथड यूज करेंगे कि 10 की पावर 4 पे आप डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 200 ओवर 10 की पावर 4 स्क्वायर मीटर। इसको स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, ये 200 को आप 2 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, और 100 का मतलब 10 की पावर 2 है। ठीक है जी। तो ये आपके पास 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 स्क्वायर मीटर। दिस इज योर लार्ज एरिया। अब स्टूडेंट्स आपने प्रेशर फाइंड करना है कि प्रेशर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है जी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम इज इक्वल टू F ओवर A1। ठीक है जी। जब आपने मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है तो यू विल यूज स्मॉल एरिया। ठीक है जी। तो इसको आप लिखेंगे जी, फोर्स आपके पास 50 है न्यूटन, और स्मॉल एरिया जो था वो है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये स्टूडेंट्स आपस में कट जाएंगे। ठीक है जी। 1 आ जाएगा, तो ये 10 की पावर 4 ऊपर जाके 10 की पावर +4 हो जाएगी, ये नीचे माइनस है। ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सॉरी ये प्लस हो जाएगी। ठीक है। इसको आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मैक्सिमम प्रेशर। अब स्टूडेंट्स जो प्रेशर है इसके दो यूनिट्स हम लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है या पास्कल।
ठीक है जी। तो यहाँ पे हम पास्कल लिखेंगे, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम प्रेशर है। अब आपने मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है, तो मिनिमम प्रेशर के लिए आपने लार्ज एरिया यूज करना है। फॉर्मूला वही है, P इज इक्वल टू F ओवर A। ठीक है जी। तो आप लिखेंगे P, इधर आप मिनिमम लिख देंगे, इज इक्वल टू F ओवर A2। तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो प्रेशर मिनिमम इज इक्वल टू फोर्स है 50 ओवर A2 जो है ये आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ये इनकी आपस में कैंसलेशन, ये 25 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। और पास्कल इसका यूनिट है प्रेशर का। तो दिस इज योर मिनिमम प्रेशर।